आज का हमारा टॉपिक है मृदा स्वास्थ्य का महत्व। तो मृदा स्वास्थ्य के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल हेल्थ। स्वास्थ्य मृदा जैविक खेती की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कई आवश्यक कार्य करती है, जैसे कि पौधों को पोषण प्रदान करना। स्वस्थ मिट्टी आवश्यक पोषक तत्वों का भंडार होती है, जो पौधों को प्राकृतिक रूप से और स्थायी रूप से उपलब्ध होते हैं। जैविक पदार्थ और सूक्ष्म जीव इन पोषक तत्वों को पौधों के लिए सुलभ बनाते हैं। जल धारण क्षमता। अच्छी मृदा संरचना जल को बेहतर ढंग से सोखने और बनाए रखने में मदद करती है। इससे पौधों से सूखे जैसे पर्यावरणीय तनाव का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं और जल भराव का खतरा भी कम होता है। जैविक क्रिया। मिट्टी लाखों सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कवक, केंचुओं का घर है। ये जैविक पदार्थों को विघटित करके पोषक तत्वों को चक्रित करते हैं, मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाते हैं और पौधों को रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। तो संरचना और बातन या स्ट्रक्चर एंड एरिएशन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो मिट्टी स्वास्थ्य या स्वस्थ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं, जो मिट्टी के कणों को बांधकर स्थिर समुच्चय बनाते हैं। इससे मिट्टी में हवा का संचार और पानी का रिसना सुधरता है। तो नेक्स्ट है कटाव और अपर्दन नियंत्रण। तो स्वस्थ मिट्टी विशेष रूप से कार्बनिक पदार्थों से भरपूर जल और वायु के अपर्दन को रोकने अधिक प्रतिरोधी होती है। तो इसके बाद देखने वाले हैं जैविक खेती में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की रणनीतियाँ। तो जैविक खेती रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को सख्ती से प्रतिबंधित करती है, इसलिए मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्राकृतिक और टिकाऊ तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जैविक पदार्थों को बढ़ाना, इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक मैटर। यह मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जैविक पदार्थ मिट्टी की उर्वरता, संरचना और जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। खाद या कंपोस्ट। तो पौधों और पशुओं के अवशेषों को विघटित करके बनाई गई खाद का उपयोग मिट्टी में पोषक तत्वों और सूक्ष्म जीवों को जोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। गोबर की खाद। तो पशुओं के गोबर और बिछौने से बनी खाद का प्रयोग। हरी खाद, सनई, ढैंचा, लोबिया जैसी फसलों को उगाना और फिर फूल आने से पहले मिट्टी में मिला देना। ये मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण और जैविक पदार्थ को बढ़ावा देते हैं। एंड मल्चिंग। तो मल्चिंग फसल अवशेषों, पुआल या अन्य जैविक पदार्थों से मिट्टी की सतह को ढकना है। यह नमी बनाए रखता है, खरपतवारों को नियंत्रित करता है और जैविक पदार्थ में योगदान देता है। नेक्स्ट है कम या शून्य जुताई। पारंपरिक जुताई मिट्टी की संरचना को बिगाड़ती है, जैविक पदार्थ के तेजी से ऑक्सीकरण का कारण बनती है और सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचाती है। कम जुताई या मिनिमम टिलेज। तो जुताई और आवृत्ति और तीव्रता को कम करता है। जुताई की आवृत्ति और तीव्रता को कम करता है। जीरो टिलेज। तो बिना जुताई के सीधे फसल की बुआई करना। ये अभ्यास मिट्टी की संरचना को बनाए रखने और कार्बन को मिट्टी में जमा करने में मदद करता है। नेक्स्ट है फसल चक्र। तो एक ही खेत में अलग अलग मौसमों में विभिन्न फसलों के क्रमानुसार उगाना। लाभ। यह विशिष्ट कीटों और बीमारियों के चक्र को तोड़ने, मिट्टी की उर्वरता, विशेष रूप से फलियां जो नाइट्रोजन को स्थिर करती हैं, को बनाए रखने और विभिन्न गहराई पर जड़ प्रणाली विकसित करके मिट्टी की संरचना में सुधार करने में मदद करता है। विविधता। विविध फसल प्रणाली मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की विविधता को बढ़ाते हैं। इसके बाद तो देखते हैं आवरण फसलें या कवर क्रॉप्स। तो मुख्य फसल की कटाई के बाद खेत को खाली ना छोड़कर कोई फसल उगाना, जैसे काटा नहीं जाता बल्कि मिट्टी में मिला दिया जाता या मल्च के रूप में छोड़ दिया जाता। लाभ। मिट्टी को कटाव से बचाते हैं, खरपतवारों को दबाते हैं, नमी बनाए रखते हैं और वर्ष भर जीवित जड़ों की उपस्थिति सुनिश्चित करके मिट्टी के जीवन को भोजन प्रदान करते हैं। मिट्टी के जीवों को। तो जैव उर्वरकों का उपयोग। तो जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों के बजाय प्राकृतिक जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, जैसे राइजोबियम फलियों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एजोबैक्टर गैर फलियों के लिए मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया पीएसपी मिट्टी में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं। तो दोस्तों, ये पद्धतियाँ एक सक्रिय और जीवित मिट्टी बनाने के सिद्धांत पर काम करती हैं, जो न केवल वर्तमान फसल को बल्कि आने वाली पीढ़ियों
के लिए भी कृषि को टिकाऊ बनाती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं। तो जैविक खेती की और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं, और जिस भी टॉपिक पर आपको नोट्स और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैविक खेती के सभी टॉपिक आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।